दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि करोड़ों की दौलत का मालिक एक लड़का अपनी दुल्हन किसी बड़े बिजनेसमैन की बेटी नहीं बल्कि सड़क पर भीख मांगने वाली लड़की को बनाएगा। लोग उसे पागल कहने लगे, परिवार ने रिश्ता तोड़ दिया, मीडिया ने मजाक उड़ाया, लेकिन शादी के कुछ ही दिनों बाद उस लड़की की असली पहचान सामने आई तो पूरे शहर के होश उड़ गए। आखिर वे लड़की कौन थी? उसने भीख क्यों मांगी और करोड़पति लड़के से उससे शादी करने का इतना बड़ा फैसला क्यों लिया? आइए सुनते हैं एक बेहद भावुक, रहस्य और इंसानियत से भरी कहानी। कानपुर के बड़े शहर बड़े बिजनेसमैन में से एक थे राजीव सिंघानिया। उनकी कंपनी का कारोबार हजारों करोड़ रुपए था। आलीशान बंगले, लग्जरी कारें और देश विदेश में फैला बिजनेस, उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं था। उनका इकलौता बेटा कार्तिक सिंघानिया पढ़ाई पूरी करके विदेश से वापस लौटा था। कार्तिक जितना अमीर था उतना ही दयालु भी था। उसे अपने पिता की तरह सिर्फ पैसा कमाने में दिलचस्पी नहीं थी, वह लोगों के लिए मदद करना चाहता था। हर रविवार वह बिना किसी सिक्योरिटी के अपनी कार लेकर शहर के अलग अलग जगहों पर गरीब को खाना और कपड़े बांटने निकल जाता। एक दिन वह पुरानी कानपुर के एक मंदिर में के बाहर पहुंचा। वहां उसकी नज़र लगभग 25 साल की लड़की पर पड़ी। उसके कपड़े फटे हुए थे, बाल बिखरे थे और हाथ में एक कटोरा था। वे चुपचाप बैठी थी, लेकिन बाकी भिखारियों की तरह किसी से भीख नहीं मांग रही थी। लोग उसे पैसे दे रहे थे, लेकिन वह हर किसी को बस एक हल्की सी मुस्कान दे देती। कार्तिक को कुछ अजीब लगा। वह उसके पास गया और बोला, तुम बाकी लोगों की तरह भीख क्यों नहीं मांगती? लड़की ने मुस्कुराकर कहा, जो अपनी मर्जी से दे दे वही काफ़ी है। किसी से हाथ फैलाकर मांगना मुझे अच्छा नहीं लगता। उसकी बात सुनकर कार्तिक चौंक गया। एक भिखारिन के मुंह से इतनी आत्मसम्मान वाली बात। उसने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? सिमरन। पर तुम यहाँ क्यों बैठती हो? सिमरन ने नजरें झुका ली। हर सवाल का जवाब हर किसी को नहीं दिया जाता। इतना कहकर वह चुप हो गई। उस दिन कार्तिक वहां से चला गया, लेकिन सिमरन की बातें उसके दिमाग में नहीं निकली। अगले रविवार वह फिर उसी मंदिर में पहुंचा। सिमरन वहीं बैठी थी। इस बार कार्तिक उसके लिए खाना लेकर आया। सिमरन ने खाना लिया और लेकिन आधा खाना अपने पास बैठी एक बूढ़ी महिला को दे दिया। कार्तिक हैरान रह गया। जिसके पास खुद कुछ नहीं, वह भी दूसरों के बारे में सोच रही थी। धीरे धीरे हर रविवार दोनों की मुलाकात होने लगी। कार्तिक उससे बात करता, लेकिन सिमरन कभी अपने अतीत के बारे में कुछ नहीं बताती। एक दिन कार्तिक ने पूछा, अगर तुम्हारे पास सारे पैसे मिल जाएं, तो सबसे पहले तुम क्या करोगी? सिमरन ने बिना सोचे जवाब दिया, उन बच्चों के लिए घर बनाऊंगी जिनका इस दुनिया में कोई नहीं है। कार्तिक ने मुस्कुराकर पूछा, अपने लिए कुछ नहीं? सिमरन बोली, मेरी ज़रूरतें बहुत छोटी हैं, लेकिन उन बच्चों के सपने बहुत बड़े हैं। उस जवाब ने कार्तिक का दिल जीत लिया। उधर राजीव सिंघानिया अपने बेटे की शादी देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन की लड़की सान्या से तय करना चाहते थे। दोनों परिवारों की मुलाकात भी हो चुकी थी, लेकिन कार्तिक हर बार कोई न कोई बहाना बनाकर बात टाल देता। एक दिन राजीव ने गुस्से में बोला, क्या कमी है उस लड़की में? कार्तिक ने शांत स्वर में कहा, वो अच्छी है, लेकिन मैं उससे प्यार नहीं करता। तो किससे करते हो? कुछ पल की खामोशी के बाद कार्तिक बोला, एक लड़की से जो मंदिर के बाहर भीख मांगती है। पूरा घर सन्न रह गया। राजीव ने गुस्से से मेज पर हाथ मारा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? कार्तिक बोला, नहीं पापा, पहली बार दिल की आवाज़ सुन रहा हूँ। माँ की आंखों में आंसू आ गए। रिश्तेदार हंसने लगे। किसी ने कहा, इतनी बड़ी दौलत का वारिस और शादी करेगा एक भिखारन से? लेकिन कार्तिक अपने फैसले से पीछे नहीं हटा। उसने सिमरन से शादी का प्रस्ताव रखा। सिमरन कुछ देर तक उसे देखती रही, फिर बोली, क्या तुम्हें पता है लोग तुम्हारा कितना मजाक उड़ाएंगे? कार्तिक मुस्कुराया, लोग मेरी जिंदगी नहीं जीते, मैं जीता हूँ। सिमरन की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने तुरंत हाँ नहीं कही। वो बोली, अगर मैं तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती निकली तो? कार्तिक ने जवाब दिया, मुझे इंसानों की पहचान उनके कपड़ों से नहीं, उनके दिल से होती है। 3 दिन बाद सिमरन ने शादी के लिए हाँ कर दी।
ये खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल गई। टीवी चैनलों पर बहस शुरू हो गई। सोशल मीडिया पर लोग कार्तिक का मजाक उड़ाने लगे। किसी ने कहा वह पागल हो गया है, किसी ने कहा कि लड़की ने करोड़ों की दौलत के लिए उसे फंसा लिया। यहाँ तक कि राजीव सिंघानिया ने गुस्से में ऐलान कर दिया, अगर कार्तिक ने उस लड़की से शादी की तो आज के बाद उसका इस घर और इस संपत्ति से कोई रिश्ता नहीं रहेगा। लेकिन कार्तिक बिना डरे मुस्कुराया और बोला, अगर इंसानियत की कीमत करोड़ों की दौलत है तो मुझे वह दौलत नहीं चाहिए। कुछ ही दिनों बाद पूरे शहर की निगाहों के बीच एक सादे मंदिर में कार्तिक और सिमरन की शादी हो गई। लेकिन शादी की पहली ही रात जब सिमरन ने अपने पुराने बैग से एक पुरानी फाइल और एक रहस्यमय फोटो निकाली, उसे देखकर कार्तिक के पैरों तले जमीन खिसक गई। तस्वीर में सिमरन एक महंगे स्कूल की यूनिफॉर्म में थी। उसके साथ एक संपत्ति दंपति और लगभग 10 साल का एक छोटा लड़का खड़ा था। सभी के चेहरे पर मुस्कान थी। कार्तिक ने हैरानी से पूछा, ये तुम हो? सिमरन ने धीमी आवाज में कहा, हाँ, लेकिन ये मेरी कहानी की शुरुआत है, अंत नहीं। इसके बाद उसने फाइल कार्तिक के हाथ में दे दी। फाइल में पुराने दस्तावेज, कुछ अखबारों की कटिंग और एक पुलिस शिकायत की कॉपी थी। सिमरन बोली, मैं हमेशा से भिखारन नहीं थी। मेरे पापा एक ईमानदार बिजनेसमैन थे। उनका कारोबार तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन उनके ही एक बिजनेस पार्टनर ने लालच में आकर उन्हें धोखा दे दिया। उसने फर्जी कागज बनवाकर पूरी कंपनी अपने नाम कर ली। जब पापा ने विरोध किया तो एक सड़क हादसे में उनकी मौत हो गई। पुलिस ने उसे दुर्घटना बताया, लेकिन हमें हमेशा लगा कि वह हादसा नहीं था। कार्तिक चुपचाप सुनता रहा। सिमरन की आंखों से आंसू बहने लगे। माँ इस सदमे को सह नहीं पाई और कुछ महीनों बाद उनकी भी मौत हो गई। रिश्तेदारों ने घर, जमीन और बैंक का सारा पैसा हड़प लिया। मैं अकेली रह गई। मैंने बहुत जगह काम मांगा, लेकिन हर जगह या तो मेरा मजाक उड़ाया गया या गलत नज़र से देखा गया। आखिर में पेट की भूख ने इस मंदिर के बाहर बैठने पर मजबूर कर दिया। कार्तिक ने उसका हाथ पकड़ लिया। आज से तुम्हें कभी अकेला नहीं रहना पड़ेगा। सिमरन मुस्कुराई, मैंने तुमसे शादी तुम्हारी दौलत के लिए नहीं की। अगर ऐसा होता तो जिस दिन तुमने शादी का प्रस्ताव दिया था उसी दिन हाँ कह देती। कार्तिक ने कहा, मुझे पता है। अगली सुबह जब दोनों सिंघानिया हाउस पहुंचे तो राजीव ने गुस्से में दरवाज़ा बंद कर दिया। मैंने कहा था इस घर के लिए में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। कार्तिक ने बिना कुछ बोले वहां से चला गया। उसने अपने दम पर एक छोटा सा फ्लैट किराए पर ले लिया। सिमरन ने भी वहीं से नई जिंदगी शुरू की। उसने सबसे पहले मंदिर के बाहर रहने वाले अनाथ बच्चों के लिए रोज खाना बनाना शुरू किया। धीरे धीरे आसपास के लोग भी मदद करने लगे। कुछ ही महीनों में एक छोटा सा आश्रय गृह बन गया। एक दिन एक बुजुर्ग वकील वहां पहुंचे। उन्होंने सिमरन को देखते ही कहा, मैं तुम्हें कई सालों से ढूंढ रहा था। सिमरन चौंक गई। वकील ने बताया, तुम्हारे पिताजी ने मरने से पहले अपनी कुछ संपत्ति एक ट्रस्ट के नाम कर दी थी। उसके सारे असली दस्तावेज मेरे पास सुरक्षित हैं। उन्होंने फाइल कार्तिक और सिमरन को सौंप दी। उन दस्तावेजों के आधार पर मामला दोबारा अदालत पहुंचा। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद सच सामने आया। जिस बिजनेस पार्टनर ने धोखा दिया था उसे सजा मिली और सिमरन के पिता की करोड़ों की संपत्ति वापस ट्रस्ट को मिल गई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि सिमरन ने वह सारी संपत्ति अपने नाम नहीं कराई। उसने कहा, यह पैसा उन बच्चों का है जिनके पास अपना कोई नहीं होता। उसने उसी पैसे से अनाथ बच्चों के लिए एक बड़ा स्कूल, अस्पताल और रहने की व्यवस्था बनवाई। ये खबर पूरे देश में फैल गई। टीवी चैनल, अखबार और सोशल मीडिया, जो कभी उसे भिखारिन कहकर मजाक उड़ाते थे, अब उसकी तारीफ कर रहे थे। जब राजीव सिंघानिया ने यह सब देखा तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। वे पहली बार सिमरन से मिलने आश्रय गृह पहुंचे। उन्होंने सिमरन के सामने हाथ जोड़ लिए। बेटी, मैंने तुम्हें कपड़ों से पहचाना, संस्कारों से नहीं। क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? सिमरन ने तुरंत उनके हाथ पकड़ लिए। बड़ों से माफी नहीं ली जाती, उनका आशीर्वाद लिया जाता है। राजीव की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कार्तिक को गले लगा लिया। कुछ दिनों बाद पूरे परिवार ने मिलकर आश्रय गृह का विस्तार किया। मुख्य द्वार पर एक बड़ा सा बोर्ड लगाया था जिस पर लिखा था, इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं उसके कर्मों से होती है।
उस दिन कार्तिक मुस्कुराते हुए सिमरन से कहा, लोग कहते थे मैंने एक भिखारन से शादी की है। सिमरन मुस्कुराई और बोली, लेकिन सच तो यह है कि तुमने एक इंसान का सम्मान किया था। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। उसी आश्रय गृह के आंगन में खेलते बच्चों की हंसी गूंज रही थी और वहीं से उनकी नई खुशहाल और प्रेरणादायक जिंदगी की शुरुआत हुई। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि किसी इंसान की कीमत उसके कपड़े, पैसे या हालात से नहीं, बल्कि उसके चरित्र, संस्कार और कर्मों से तय होती है। जो लोग दूसरों की इज्जत करना जानते हैं वही जीवन में सच्ची खुशी और सम्मान पाते हैं। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।